दोस्तों, आजकल राजनीति में एक एसआईआर नाम का शब्द जो है खूब गूंज रहा है। चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, एसआईआर जो है हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इस एसआईआर से सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो खलबली जो है विपक्ष में है। ये ऐसी कौन सी यह चीज़ है जिससे कि विपक्ष में इतना घबराहट है। आपको यहाँ पे यही चर्चा करेंगे कि एसआईआर जो है यह किस हिसाब से सही है या गलत है। जैसा कि हमारे देश के एक जो निर्वाचन आयोग है उसने कहा है कि एसआईआर का मतलब क्या है कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची से में शामिल न हो पाए, जुड़ न पाए। और इसमें यह भी कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर किसी को कोई आपत्ति या कोई उनका कोई दावा है तो उसका पूरा निपटारा करके अंतिम रूप से सूची तैयार की जाएगी और वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अब इस प्रक्रिया में करना क्या है, इस प्रक्रिया में नए सिरे से जो बीएलओ बनाए गए हैं, जो सरकारी बीएलओ बनाए गए हैं, वो घर घर जाकर सभी निर्वाचक को, सभी मतलब लोगों को एक प्रपत्र दे रहे हैं। और वो एक फार्म टाइप का प्रपत्र है जिसको भर कर उसमें जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी आप फिल करके भर करके आपको तुरंत बीएलओ को वापस लौटाना है। इस आधार पर सरकार के पास एक जानकारी आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन के पास एक जानकारी आ जाएगी कि आपने उसमें क्या भरा है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 2003 में भी इस तरह का एसआईआर कराया गया है और उसी 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर 2025 में जो अभी वर्तमान में हो रहा है उस एसआईआर का काम हो रहा है। जैसे कि किसी घर में अगर इस समय उस लड़के की एज 18 साल है और वह उसमें शामिल होना चाहता है या 20 साल है वो या पहले से शामिल है तो उसको 2003 में उसके माता पिता का डिटेल होगा, उस डिटेल को इसमें भरना है। दोस्तों, यह प्रक्रिया अभी हाल में कम से कम 12 राज्यों में चालू हो गई है और इससे पहले बिहार में 28 अक्टूबर 2025 तक एसआईआर करा लिया गया था और वहां पर चुनाव भी अभी हाल में संपन्न हुआ है। कहा जा रहा है कि बिहार में कम से कम लगभग 47 लाख नाम को हटाने और लगभग 12 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया गया है। और अभी हाल में ही अगर आप देखेंगे तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पर कुछ ऐसी जो इस समय जो 12 राज्य का जो मतलब एसआईआर हो रहा है उसमें अभी बंगाल में भी हो रहा है। तो बंगाल में न्यूज़ में ये देखने को मिला कि कुछ ऐसे लोग जो हैं वह उनके पास वो मतलब पात्र कागजात नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग की भी शामिल हैं जो या तो मृत हैं या तो घर पर नहीं हैं या लापता हैं या कहीं शिफ्टेड हैं। ये हर राज्य में यह नियम है। तो ऐसे लोग का फार्म जो है वापस कैसे आ गया, या कम से कम ऐसे लोग भी हैं जो कि रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कलकत्ता में रह रहे हैं लेकिन उनका नाम उनके गांव में चल रहा है, कहीं अन्य जगह चल रहा है, तो ये कैसे संभव है। सरकार इलेक्शन कमीशन की मंशा है कि आप कहीं से भी एक जगह से अपना नाम सूची में डलवा सकते हैं और वहीं से आप वोट डालेंगे। तो अब इसमें आप ये जो विभिन्न प्रकार के न्यूज़ है, सुनने में आया कि बॉर्डर पर कुछ लोगों की संख्या बढ़ गई, कुछ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में भीड़ लगी हुई है, ऑफिस में भीड़ लगी हुई है। तो ये सब क्या दर्शाता है? क्या आपको ये नहीं लगता कि नहीं इससे कोई ऐसे लोग हैं जो कि उनको इससे समस्या हो रही है? विपक्ष का सवाल इसी पर है कि ऐसे लोगों को मतलब कि उनको परेशान न किया जाए। दोस्तों, आप खुद बताइए कि जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत में निवास कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो,
वह वोट देगा या कोई बाहर से आकर गैर कानूनी तरीके से कागज़ बनवाकर, डॉक्यूमेंट्स बनवाकर वोटर लिस्ट में शामिल हो जा रहे हैं, या एक जगह नाम है और दूसरे जगह भी नाम अपना डलवा ले रहे हैं और वोट कर रहे हैं। तो यह क्या लोकतंत्र की गरिमा है? आप लोग ज़रूर बताइए। जो बाबा साहब लोकतंत्र की स्थापना किए हैं, जो लोकतंत्र का जो नींव डाले हैं, नींव बनाए हैं, क्या उसमें यह सही चीज़ है कि अपात्र लोग वोट दें, सरकार चुने? आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए कि क्या यह सही है या गलत है। धन्यवाद। जय हिंद।